Hello students. Good morning. How are you? I hope you are very well. So dear students, today's topics 10th class mathematics triangle. Triangles में भी form. What is triangle? Triangle is a closed figure with three vertices, three angle, three sides. A closed figure which has three sides, three vertices A, B, C. ये आपके वर्टिसेस हैं, थ्री साइड्स ए बी बी सी एंड सी ई ए सी एंड एंगल बी सी ए. थ्री एंगल, थ्री साइड्स, थ्री वर्टिसेस is called a triangle. So dear students, in this chapter's first theorems, name of theorems BPT. BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसका दूसरा नाम है थेलस, THALES, थेलस थ्योरम. थेलस के नाम से भी इसको जाना जाता है. तो थेलस या बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? किसी भी ट्रायंगल में आपके पास गिवन ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल यानी बेसिक्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स प्रमेय, इफ ए लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एनी ट्रायंगल, कोई भी नाम रखिए, ट्रायंगल ए बी सी, ड्रा ए लाइन, इफ ए लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, थ्री साइड्स के अगर आप ए बी के पैरेलल लोगे, या तो ए बी के पैरेलल लाइन ड्रा कर सकते हो. सपोज करो पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल ए बी, या ए सी पैरेलल दिस, या आप कर सकते हो बी सी पैरेलल दिस. इस ट्रायंगल में किसी भी साइड के एक लाइन पैरेलल ड्रा करनी है. ए लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जो लाइन आप ड्रा करोगे वो ड्रा लाइन एक लाइन के पैरेलल है. यानी गिवन कंडीशन क्या मिलेगी आपके पास? पी क्यू पैरेलल बी सी गिवन कंडीशन होगी. तो जो आपने ड्रा लाइन की है पी क्यू पैरेलल थर्ड साइड्स के या वन एनी साइड्स के, तो वो पैरेलल लाइन यानी पी क्यू लाइन अदर टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है. यानी जो पी है ए बी को इंटरसेक्ट करता है पी पॉइंट पे, और क्यू करता है ए सी को क्यू पॉइंट पे. तो रेशो ए पी अपॉन पी बी एंड ए क्यू अपॉन क्यू सी. यानी बीपीटी थ्योरम ये कहती है, दोबारा रिपीट, किसी भी ट्रायंगल में ड्रा ए लाइन ए बी सी, कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक लाइन आपने पैरेलल ड्रा करनी है. सपोज करो एक लाइन ड्रा की पी क्यू, जो आपने लाइन पी क्यू ड्रा की है, ये पी क्यू लाइन बी सी के पैरेलल है, ये तो आपके पास गिवन है. तो हमें प्रूव क्या करना है? जो आपने पी क्यू लाइन ड्रा की है वो ड्रा लाइन अदर टू साइड्स को जिस पॉइंट पे काटती है उनका रेशो क्या होगा? सेम. यानी ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी. यानी आप कह सकते हैं 2/4 और 6/12, यानी इनका रेशो 2/4 इज इक्वल टू 6/12 इज ऑलवेज क्या होगा? इक्वल. तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम्स को. In this theorem, BPT theorem, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. या आ सकता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी. तो आपके पास गिवन क्या है? गिवन होगी कोई ट्रायंगल एबीसी, गिवन
ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू पैरेलल, ड्रा ए लाइन पी क्यू पैरेलल बी सी। तो इंटरसेक्ट जो P है ए बी को इंटरसेक्ट करता है, Q ए सी को इंटरसेक्ट करता है, यह आपका गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए पी अपॉन पी बी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तीन रिजल्ट हो सकते हैं, एक तो यही, दूसरा ए पी अपॉन ए बी, ए क्यू अपॉन ए सी, या पी बी अपॉन ए बी, क्यू सी अपॉन ए सी। 3 आर सेम। तो हमें अब इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। जैसे हम कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, जैसे हमें लोहा भी चाहिए, बजरी चाहिए, रेत चाहिए, मिस्त्री चाहिए। तो सिमिलर हमें इस ट्रायंगल को, थॉर्म्स को प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, ज्वाइन द पॉइंट क्यू एंड बी एंड ज्वाइन द पॉइंट पी एंड सी, और ड्राई परपेंडिकुलर, पी क्यू से परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, और पी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए सी पे, जैसा कि फिगर में किया है। या अपने कंस्ट्रक्शन करनी है, ज्वाइन करना है बी क्यू एंड पी सी, और फिर आपने क्यू से परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी पे, यानी क्यू आर ये आपका परपेंडिकुलर है, और पी एम परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रूफ में क्या करना आपने, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल यू नो दैट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। प्रूफ इज वेरी इजी। तो आपने क्या करना है, जो भी ट्रायंगल बनेगी ए पी क्यू में, यानी आपने लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। क्या एरिया होता है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू 1/2 बेस, बेस क्या है ए पी, परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन, यानी आपने एक बार ट्रायंगल ए पी क्यू के बाई में पी बी ये ट्रायंगल लेनी है, और एक बार इसके ऊपर ये ट्रायंगल लेनी है। तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू क्या होगा, वही 1/2 बेस। बेस क्या है आपके पास पी बी, क्योंकि इसी पे परपेंडिकुलर है पी बी इंटू क्यू आर, 1 से 1 कैंसिल, क्यू से क्यू। तो देखो जैसा लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। लिखा हुआ आपके पास क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये आपके पास बन गया फर्स्ट इक्वेशन, यानी ये आपके पास आ गई फर्स्ट। सिमिलरली जैसे आपने ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, जैसे आपने क्या 1/2 बेस मल्टीपल हाई। सिमिलर जैसे आपने इसको प्रूफ किया कि ए पी अपॉन पी बी है, तो सिमिलर ए क्यू अपॉन क्या होगा क्यू सी। तो ए पी देखो ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये आपके आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्वेश्चंस देखते हैं, हमें प्रूफ करना है ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, दोनों इक्वल हो जाए। देखो अगर इक्वेशन 1 और 2, अगर ये दोनों वैल्यू हम कैसे न कैसे इक्वल कर दें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ये इसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, जो आपने 9th में पढ़ी होगी, अगर ए बी सी कोई पैरेललोग्राम है, इसके अंदर आपके पास दो ट्रायंगल हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। देखो सेम बेस, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए सी बी, दोनों के बेस सेम, और पैरेलल लाइन के बीच अगर कोई ट्रायंगल सेम बेस हो
और पैरेलल लाइन के बिटवीन हो तो ये गारंटी देती है कि उनके बीच जो ट्रायंगल होती है उनका एरिया क्या होता है, इक्वल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, इस ट्रायंगल का एरिया और इन दोनों के एरिए, क्योंकि देखो ऊपर ए पी क्यू, इसमें भी ए पी क्यू, ये दोनों इक्वल है। अगर आपके पास डेनोमिनेटर भी इक्वल हो जाए, यानी लेफ्ट लेफ्ट इक्वल होगी तो राइट भी क्या हो जाएगी, इक्वल। इसलिए ये टॉपिक, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी। ये आपने इसका क्यों का जवाब बहुत जरूरी है देना। क्यों है ये इक्वल, थर्ड इक्वेशन जो बनी है, क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू बी, ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल बी क्यू सी, ये देखो ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस पी क्यू, दोनों सेम बेस पी क्यू पे हैं। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, पैरेलल लाइन पी क्यू और बी सी, क्योंकि गिवन था ए लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, और पैरेलल लाइन के बिटवीन है तो ये थॉर्म्स है। क्या थॉर्म्स है, अगर पैरेलल लाइन के बिटवीन दो ट्रायंगल हो, सेम बेस हो, सेम बेस और बिटवीन पैरेलल लाइन, तो गारंटी देता है कि उन ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल। इसलिए बन गया आपकी थर्ड इक्वेशन। अब आपकी चॉइस है 1 से कर लो या 2 से कर लो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, देखिए ध्यान से देखिए, इक्वेशन 2 ये है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन आना था क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी, लेकिन बी क्यू सी के स्थान पे क्या आ गया, पी बी बी। क्यों, क्योंकि हमने यूज कर लिया यूजिंग इक्वेशन थर्ड, हमने थर्ड इक्वेशन को यूज किया। तो देखो इक्वेशन जो 2 थी वो क्या बन गई, ए पी, पी बी क्यू के स्थान पे क्या आ गया, पी क्यू बी। क्यों, क्योंकि पी क्यू बी किसके इक्वल है, बी क्यू सी के, ये प्रूफ किया था। तो इक्वेशन 4 हो गई। तो अब इसको ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन 1 देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 ये रही, एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 1 का जो ये स्टेप है और इक्वेशन 4 का जो ये स्टेप है, जब लेफ्ट लेफ्ट इक्वल हैं तो राइट भी क्या होंगे, इक्वल। यही हमारा रिजल्ट था। तो नेक्स्ट थॉर्म्स है वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।